साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि सहारा इंडिया का पैसा कैसे मिलेगा और इसके बारे में थोड़ी सी एक नई सूचना मिली है, उसी के बारे में आप सभी साथियों को बताऊँगा। तो साथियों इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों आइए जानते हैं बिना देर किए हुए कि सहारा इंडिया के बारे में। सबसे पहले तो न्यूज़ क्या है। साथियों जैसा कि आप सभी लोग या पूरे भारत देश के जो भी सहारा के निवेशक हैं वो सभी लोगों को पता चल गया होगा कि सहारा इंडिया कंपनी के बीच और सेबी के बीच जो है कि कोई समझौता हुआ है। और ये क्या समझौता हुआ है, किस बेस पर समझौता हुआ है, इसकी कोई पक्की पुष्टि नहीं है। ये केवल सुप्रीम कोर्ट के साइट पर थोड़ी सी जानकारी दिख रही है कि इसमें समझौता हुआ है और इसका खुलासा जो है कि 2 अप्रैल की सुनवाई में जरूर होगा कि किस बेस पर, किस आधार पर सहारा इंडिया और जो है कि सेबी के बीच समझौता हुआ है। अभी कोई क्लियर नहीं है कि कैसा समझौता हुआ है, लेकिन इससे ये साबित होता है कि सहारा इंडिया और सेबी का समझौता हुआ है। तो सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा निश्चित मिलेगा, कैसे भी मिले, क्योंकि इसकी सुनवाई जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर ही है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा किस तरह से मिलना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय सहारा इंडिया का पैसा सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करने के माध्यम से ही पैसा मिल रहा है। तो आप सभी लोगों को कोई भी खबर मिले, कैसी भी खबर मिले, उस पर नज़र बना के रखें। मुझे भी जो भी जानकारी मिलती है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिलती है। मैं ना तो कंपनी का कोई जो है कि ब्रोकर हूँ, ना तो कंपनी में कोई मैनेजमेंट हूँ, एक आम कार्यकर्ता हूँ, सहारा इंडिया का एजेंट था और जमा करता भी हूँ। तो इस वजह से मुझे जो जानकारी मिलती है उसी के हिसाब से मैं आप सभी को डेली या जब भी कोई न्यूज़ मिलती है मैं आप सभी को न्यूज़ के माध्यम से, अपनी वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। तो साथियों मुझे पता चला था कि सहारा इंडिया कंपनी और सेबी के बीच समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ, इसकी कोई पक्की पुष्टि नहीं है। इसकी कोई भी पक्की पुष्टि होगी 2 अप्रैल के बाद, उसमें जो भी सुनवाई आएगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। तो साथियों आप सभी लोगों को सहारा इंडिया का पैसा लेने के लिए मात्र सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर अभी ऑनलाइन करना है, जब तक कोई सही निर्णय नहीं आ जाता। आप सभी लोग ऑनलाइन करते रहिए। अगर ऑनलाइन करने के बाद आपके खातों में किसी भी प्रकार की कमियां आई हैं, रिसमिशन आया है, डिप्सिंसीज आया है, रिसमिशन करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आया है, तो आप सभी लोग अपने खातों को रिसमिशन के लिए अपने क्षेत्र के किसी भी सहारा इंडिया कंपनी की फ्रेंचाइजी कार्यालय, रीजन कार्यालय, शाखा कार्यालय, सेक्टर कार्यालय पर अगर ऑनलाइन रिसमिशन का काम हो रहा हो तो आप सभी लोग जब ऑनलाइन किए थे तो उसमें एक रिसीविंग मिली थी, उस रिसीविंग को ले जाना है, सहारा इंडिया के सारे पेपर को ले जाना है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, फोटो, ये सब कुछ आपको वहाँ पर ले जाना है। वहाँ पर ले जाने के बाद आपको पता चलेगा, वहाँ पर जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनसे आप सलाह लीजिए कि मुझे रिसमिशन करना है। रिसमिशन की पूरी तरकीब वो बताएंगे, उन्हीं के हिसाब से अगर आप सभी लोग रिसमिशन करवाएंगे तो आपका पैसा 100% जो है कि सीआरसीएस के माध्यम से मिलेगा। क्योंकि सीआरसीएस के माध्यम से जो पैसा मिल रहा है 5000 करोड़ अभी उसको जो है कि बांटने के लिए मिले हैं, अभी पूरा पैसा नहीं बट पाया है। लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास बट गया होगा जहां तक मेरा आंकड़ा है। इससे पहले जो सूचना मिली थी 2200 करोड़ का भुगतान हो चुका था, 12-13 लाख जमाकर्ताओं का भुगतान हो चुका था और अब 15 लाख लोगों का भुगतान लगभग हो चुका होगा। ये मेरा अनुमान है साथियों, अभी कोई डाटा नहीं मुझे पेश हुआ है, मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ। तो साथियों 5000 करोड़ तो सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से ही बटना है। 31 दिसंबर 2025 तक का इसमें समय है। तो आप सभी लोग फटाफट से, जिन्होंने ऑनलाइन नहीं किया है, सहारा इंडिया के पेपर के अनुसार जो है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, आधार सीडेड बैंक खाता, ये सब कुछ होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर इन तीनों से लिंक होना चाहिए, तभी आप सभी लोग सही प्रकार से ऑनलाइन करें। ऑनलाइन करने के बाद अगर कोई कमी आती है तो रिसमिशन करें, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साथियों आप सभी लोग अपना ओरिजिनल पेपर किसी को भी नहीं दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर ऑनलाइन हो रहा है या रिसमिशन का ऑनलाइन हो रहा है वहीं पर दिखा करके आप सभी लोग जो है कि रिसमिशन करने के बाद भी आपको एक रिसीविंग मिलेगी। आप सभी लोग रिसीविंग संभाल कर रखिएगा साथियों, क्योंकि साथियों आगे कोई भी प्रक्रिया होगी तो जो रिसमिशन करने के बाद आपको रिसीविंग मिली है उसी के आधार पर होगी। तो साथियों सहारा इंडिया का पैसा इसी तरह से आपको मिलेगा और कोई दूसरा अभी रास्ता नहीं है। लेकिन साथियों धैर्य रखें, विश्वास रखें अपने भारत की कार्यपालिका पर, भारत की न्यायपालिका पर। आपका पैसा देर से मिलेगा लेकिन दुरुस्त मिलेगा, निश्चित मिलेगा। मैं भी साथियों जो है कि उम्मीद पर हूँ, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है साथियों, उम्मीद पर ही भगवान को जाना जा सकता है, भगवान को महसूस किया जा सकता है। तो साथियों वैसे ही अपने भारत देश की न्यायपालिका पर, कार्यपालिका पर भी जो है कि पूरी तरह से उम्मीद रखी जा सकती है।
जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी पूरी तरह से सुनवाई कर रही है तो पैसा निश्चित मिलेगा। भारत सरकार भी कह चुकी है, हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी कह चुके हैं कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पाई का भुगतान होगा, तो पैसा जरूर मिलना चाहिए साथियों। इसमें बस सहारा इंडिया कंपनी को बहुत तेज़ी दिखानी चाहिए, सहारा इंडिया कंपनी के मैनेजमेंट को बहुत तेज़ी दिखानी चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी तेज़ी दिखानी चाहिए, माननीय भारत सरकार को भी तेज़ी दिखानी चाहिए कि सहारा इंडिया के 13 करोड़ निवेशक लगभग और 12 से 13 लाख जो इसके एजेंट हैं वो भी बेरोजगार हो गए हैं। इनके दुखों को, तकलीफ़ों को देखते हुए इनके भुगतान करने में त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए। तो बस मेरा जो है कि सभी से निवेदन है कि सभी के भुगतान हेतु बहुत तेज़ी से कार्यवाही करें, जिससे लोगों का पैसा मिल जाए। सहारा इंडिया के सभी कार्यकर्ता डिप्रेशन में हैं और जमाकर्ता भी जो है कि बहुत ही तनाव में हैं। तो साथियों, यही अपडेट आप सभी को देना था कि सहारा इंडिया का पैसा कैसे मिलेगा और इसकी नई न्यूज़ क्या थी। तो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में सहारा इंडिया की कोई और नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली का प्यार भरा नमस्कार।